मेरा नाम नीलम पांडे है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नीलम की पाठशाला में। ये वीडियो कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए है जो हिंदी का पेपर देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी पुस्तक आरोह, जिसमें गद्य और काव्य है, आपकी पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसके जितने पाठ हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न, और तीसरी आपकी पुस्तक है बितान। बितान जिसमें आपके 3 पाठ को संकलित किया गया है, जिसमें पहला पाठ आपका है सिल्वर वेडिंग। आप सभी जानते हैं, अगर जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, उनके लिए वो जानते होंगे, और जो नहीं भी विद्यालय जा रहे हैं उनके पास भी ये पुस्तक होगी। लेकिन कई विद्यार्थियों को जो समस्या आ रही है वो यही है कि ये पाठ उन्हें पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। मतलब इस पाठ में क्या है, किस तरीके की क्या मतलब इसमें संदेश है, क्या उद्देश्य है, ये चीज़ें नहीं पता है। तो मैं यहाँ पर उसकी व्याख्या भी करूँगी और उसका जो संदेश है, जो उसका उद्देश्य है, उसमें कौन से पात्र हैं और क्या कहानी है, वो सब मैं आपको के सामने रखूँगी और आपको वो सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेटा, जब हम 12वीं कक्षा में हिंदी का पेपर देते हैं तो सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण बात होती है उसमें होती है कि उसका लेखन जब आप लिखते हो, सबसे पहली बात तो यही होती है कि हर प्रश्न जो है वो आपके एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन रचनात्मक शैली में होता है। आपको सोचकर, आपके विचार को जानने के लिए, मतलब वो प्रश्न ही ऐसा घुमा के दिया जाता है कि आपके विचार से बताइए कि ये क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चा अगर उसको लिखने की कला, उसकी शैली, उसमें वो कौशल नहीं है तो वो परेशान हो जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो प्रश्न उत्तर लिखवाए गए हैं वैसा तो प्रश्न आया नहीं है। तो यहाँ पर परेशानी होती है। जो पुस्तक है इसमें से तीनों पाठ में से एक-एक प्रश्न आएगा और वो एक-एक प्रश्न आपका उसमें से आपको सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं और एक प्रश्न 5 नंबर का आएगा। तो आप सोचिए कि कितने शब्द होने चाहिए, किस तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए, ये दोनों ज़रूरी है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि भी आपकी समस्या है जिस भी पाठ को लेकर, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से उसकी व्याख्या कर सकूँ और आपको उससे लाभ मिल सके। आपके पेपर के पहले आपके आरोह के सारे जो पाठ हैं और आपके बितान के जो सारे पाठ हैं वो मेरे चैनल पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। सिल्वर वेडिंग, यशोधर बाबू इसके पात्र में हैं, किशन दा, यशोधर बाबू, उनकी पत्नी, उनके बच्चे। और वहाँ पर दिखाया क्या जा रहा है, इस पाठ में क्या बताया जा रहा है कि कैसे एक साथ रहते हुए भी पुरानी परंपरा और नई परंपरा के बीच में क्या मतभेद है। यशोधर बाबू पुरानी सोच के हैं, पुरानी परंपराओं को का निर्वाह करते हैं, किशन दा से बहुत प्रेरित है, लेकिन जो उनके बच्चे हैं, जो उनकी पत्नी हैं, वो सब नई पीढ़ी और नई परंपरा को ही मानती हैं। आपको इस कहानी को पढ़कर, अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको बहुत आनंद आएगा। आपको जानकारी जितनी भी इसमें से चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, पाठ पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आप पढ़ने की आदत डालेंगे तभी आपको ये समझ आएगा। नहीं समझ आ रहा है अगर पाठ से भी, आपको पढ़कर भी, तो आप मेरी वीडियो देखिएगा, उसमें आपको सारी कहानी मैं चाहती भी हूँ कि बच्चे अच्छे नंबरों से 12वीं में पास हों, खासकर हिंदी में सबसे ज़्यादा नंबर होने चाहिए। ऐसा मतलब ऐसा मेरी इच्छा है कि आप सभी के नंबर बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए भी, लेकिन हिंदी विषय में सबसे अच्छे नंबर आएंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।